एक वीरान घाटी के रास्ते पर अचानक फिसलने से वर्ल्ड चैंपियन एडवेंचर एथलीट डैनियल बैलेंजेर यूटा के जंगलों की दया पर निर्भर हो जाती है। भोर से पहले घंटों के साथ तापमान पहले से ही शून्य से काफी नीचे है और यह अभी भी गिर रहा है। ठंड के संपर्क में आने से डैनियल का शरीर उसके महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा के लिए उसके बाहरी अंगों में रक्त की आपूर्ति बंद कर रहा है। फ्रॉस्टबाइट उसकी उंगलियों और पैरों पर दावा कर सकता है, लेकिन यह हाइपोथर्मिया की शुरुआत में केवल पहला चरण है। मुझे पता है कि एक बार जब आप बहुत ठंडे होने लगते हैं तो मस्तिष्क बंद हो जाएगा, जो हाइपोथर्मिया का एक लक्षण है। माओब रेगिस्तान में सर्दियों के तापमान 20 डिग्री तक गिर जाते हैं। डैनियल रात को जीवित रहने में मदद करने के लिए अपने एथलेटिक प्रशिक्षण का उपयोग करती है। फ्रैक्चरित श्रोणी के बावजूद डोनेल ने खुद को गर्म रखने के लिए क्रंचेस करना शुरू कर दिया। ये लगभग ऐसा था जैसे सिर्फ अपना सिर उठाना, मेरा सिर और मेरे कंधे उठाना। मैं पूरा सिटअप नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे मध्य भाग में कोई हरकत नहीं थी। यह एक अलौकिक प्रयास लेता है, लेकिन यह उसके लिए लगभग बहुत अधिक है। और फिर मैं थकान महसूस करने लगा और मैं थक गया और मैंने अपने आप से कहा, मुझे ऐसी गति ढूंढनी होगी जिसे मैं बनाए रख सकूं पूरी रात भर। डैनियल खुद को हर 5 सेकंड में एक सिटअप करने के लिए मजबूर करती है, बिना रुके अगले 6 घंटों तक। यह एक असाधारण चुनौती है, लेकिन यह उसे जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। अगर मुझे नींद आ गई होती तो मुझे हाइपोथर्मिया से मरना पड़ता, और मुझे पता था कि अगर मैंने क्रंचेस करना बंद कर दिया तो मुझे हाइपोथर्मिया से मरना पड़ता। शारीरिक सहन शक्ति और मानसिक दृढ़ता का एक अविश्वसनीय कारनामा। जब ज्यादातर लोग शायद हार मान लेते, डैनियल ने रात को सीटअप्स करके गुजारी है। सुबह में उसके पास आराम करने का समय नहीं है। वह अपने ट्रक तक 2 मील वापस रेंगने का इरादा रखती है। मेरी योजना थी कि उस जेल को लेकर मुझे कुछ ऊर्जा मिले और फिर रेंगते हुए बाहर निकलूं। मुझे लगा कि मेरे लिए खुद को घसीटना जारी रखना कोई समस्या नहीं होगी, और जो मुझे नहीं पता था वह यह है कि दुर्घटना के ठीक बाद के पहले 5 घंटे मुझे एड्रेनालिन ने पार करवा दिए थे। डैनियल को एक भयानक झटका लगने वाला है। उसकी रक्षा करने वाला एड्रेनलिन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब अगर उसे जीवित रहना है तो उसे अपने शरीर में फैलते दर्द के खिलाफ बिना किसी बचाव के अपनी परीक्षा का सामना करना होगा। जब मैंने हिलने की कोशिश की तो पूरे शरीर में बस असहनीय दर्द था। शारीरिक दर्द के साथ साथ मानसिक दर्द भी था वहां फंसे होने का। मेरे आसपास 20 लोग होते और मुझे हथौड़े से मारते तो भी यह उससे बेहतर होता जो मैं झेल रहा था। क्या? मुझे तुम्हारा हाथ महसूस हो रहा है। और तभी मैंने सोचना शुरू कर दिया कि किसी को ध्यान देना चाहिए कि मैं गायब हूँ। मैंने सोचा कि शायद किसी को ध्यान में आएगा कि मेरा ट्रक अभी भी वहीं खड़ा है। एमबीसी समाचार लीडियो क्यों है? लेकिन क्योंकि वह अकेली रहती है, कोई भी डैनियल को खोज नहीं रहा है। कोई भी नहीं जानता कि वह गायब है। वह पूरी तरह से अकेली है। उसकी विनाशकारी गिरावट के लगभग 24 घंटे हो चुके हैं और डैनियल एक नए खतरे का सामना कर रही है। निर्जलीकरण।
स्थानीय जासूस क्रेग शुम्वे जानते हैं कि डोनेल अक्सर मोआब के उत्तर में अमासा बैक क्षेत्र में प्रशिक्षण लेते हैं। वह उम्मीद कर रहा है कि उसकी सोच सही साबित हो। अब एक खोज और बचाव अभियान शुरू किया जा सकता है, लेकिन डैनियल के लिए यह पहले से ही बहुत देर हो चुकी हो सकती है। डोनेल के ट्रक की खोज के 1 घंटे के भीतर ग्रैंड काउंटी यूटा खोज और बचाव दल ने जुटाया। डोनेल 2 दिनों से लापता है और उन्हें पता है कि उसे जीवित खोजने की कोई उम्मीद तेजी से खत्म हो रही है। ठीक है, हमारे पास विशाल पीछे के क्षेत्र में एक लापता व्यक्ति की संभावित चोट है। जॉन मार्शल फील्ड में खोज दल का प्रभारी है। हमारा संगठन इस प्रकार से सेटअप है कि व्यक्तिगत अधिकारी किसी भी विशेष दिन की प्रभारी अधिकारी की भूमिका निभाते हैं। वह दिन बस मेरा दिन। पूरी बालों वाली, करीब 5 फुट 4 इंच, 120 पाउंड, डैनियल बैलेंजी। तुम उसे जानते हो? और तुरंत मेरे दिमाग में कहानी पूरी तरह बदल गई। हम एक खोए हुए पर्यटक की तलाश नहीं कर रहे हैं, कोई जो बस रास्ते से भटक गया। हम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जिसके पास अधिक बैक कंट्री हो। सड़क पर आपके औसत जॉन डो की तुलना में अधिक अनुभव है, और अगर ये व्यक्ति 2-2.5 दिन से बैक कंट्री में लापता है, वे सिर्फ खोए हुए नहीं हैं, इस व्यक्ति को गंभीर परेशानी है। गंभीर रूप से घायल और ठंडे हालातों में होने के बावजूद डैनियल की सहनशक्ति प्रशिक्षण ने उसे 2 दिनों से अधिक समय तक जीवित रहने में मदद की है, लेकिन शारीरिक पीड़ा उसे मानसिक रूप से कमजोर कर रही है। उस समय मैं मरने के काफी करीब था और मैंने उम्मीद खो दी थी कि कोई मुझे ढूंढ सके। अब 51 घंटे बाद उसकी प्रबल इच्छा शक्ति टूट रही है। हाइपोथर्मिया के बढ़ते खतरे के बावजूद वह अब खुद को पेशाब करने से नहीं रोक सकती। रात में ठंडी तापमान के साथ डेनले जानती है कि बिना किसी चमत्कार के वह सुबह तक ठंड से मर जाएगी। अत्यधिक एथलीट ने आखिरकार हार मान ली है। तभी मैंने अपने जीवन और मैंने जो कुछ भी किया उसके बारे में सोचना शुरू किया। तुम बस इतना ही। मैंने अपने जीवन और उन सभी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया जो मैंने की और जो मैं अभी भी करना चाहता था। और मैंने अपने परिवार और अपने दोस्तों के बारे में सोचा और वे मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण थे। और मैंने सोचा कि मैं मरने वाला था, मतलब मैं मर रहा था। ताज मेरे साथ था और उस समय मेरे पास वही था और मैंने उससे कहा, मैंने कहा ताज, मैं घायल हूँ, मुझे मदद चाहिए, क्या आप मदद ला सकते हैं? पोस्टस्क्रिप्ट, मुझे आपकी मदद चाहिए। जाओ मेरी मदद लाओ। टेस, मेरी मदद के लिए कुछ ढूंढो, कृपया जाओ। ये मेरा आखिरी मौका है टेस।